जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लसानी असील फार्म। और आज काफ़ी दिन के बाद दोस्तों बड़ी प्यारी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जिस वीडियो में दिल के करीब वाले प्यारे परिंदे हों तो वीडियो भी प्यारी होती है। ये बड़े किंग लसानी की पट्टी है, एज इसकी तकरीबन 7 साल के करीब है। ये 10-12 साल की भी हो जाए, इनकी एज कोई बंदा जज नहीं कर सकता। बड़े बंदों का मैंने इस मादी पे इम्तिहान लिया है। इसकी एक पट्टी है लाखे खड़ी तख्ती वाले के साथ, वो सेम यही चीज़ है। मैंने बड़े बड़े सीनियर शौकीनों के सामने, काफ़ी दोस्तों के आगे जब भी आए हैं फार्म पे ना, कोई दोस्त यार अच्छे सियाने जो आते हैं तो उनके सामने मैं दोनों मादियाँ रख कर उनका इम्तिहान लेता हूँ कि हाँ जी बताएं इन दोनों का आपस में तल्लक क्या है। अब ये तो उन्हें पता चल जाता है कि या ये माँ बेटी हैं तो या ये बहनें हैं आपस में, लेकिन एज का नहीं पता लगता। हालांकि वो पट्टी टोटल 1.25 साल की है या 1.5 साल की, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो साथ इसके जो घूम रहा है दोस्तों, ये हमारे बड़े किंग लसानी का मुश्के का पट्टा है। अब जो दोस्त शौक़ की प्रॉपर समझ रखते हैं वो ऐसे परिंदों को देखते साथ समझ जाते हैं कि यार ये किस दर्जे के असील हैं और कितने पुराने मुर्ग हैं। मैंने लास्ट भी कुछ वीडियोस में इसका शौक़ करवाया है और आज भी आपको तसल्ली से शौक़ करवाता हूँ इस परिंदे का। दुम अभी कच्चा मुर्ग का, काले अदलक्के की माँ है। काला अदलक्का जो मुर्ग है हमारे पास 3 स्केल वाली नलियाँ जिसकी, वो इस मादी का बच्चा है। और हमारे एक भाई हैं फैज़ान भाई, पाक असील जिनका चैनल है, उनके पास एक अदलक्के का पट है सब्ज़ गर्दन में, वो भी इसी मादी का बच्चा है। ठीक है, वो काले अदलक्के का भाई है और इसी मादी का बच्चा है। तो ये 2 बच्चे इस मादी के हैं। इसके अलावा लाखे वाली पट्टी आपने देखी है, उसके साथ का एक भाई था वो मर गया था। तो ये मेरी बड़ी फेवरेट मादी है, बड़ा टॉप का इसका रिज़ल्ट है। और बड़े मुश्के की ये डायरेक्ट पट्टी है, और बड़े मुश्के की जितनी डायरेक्ट पट्टियाँ हैं उन सब का पर ये है। तो ज़ाहिर है हम इनको ज़रा सा परों की तरह हिसाब से भी परखते हैं, और आँखें वजूद और रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो मुर्ग जब प्रेल होगा फिर भी आपको इसका इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे। और ये बड़े मुश्के का पट है। इसमें से जो पट्टियाँ मैं बनाता हूँ वो अपने लिए रखता हूँ, यानी मुश्के के ब्लड में से जो मैंने लसानी मादियाँ रोकनी होती हैं अपने लिए, वो मैं इसकी पट्टियाँ रोकता हूँ। और अभी एक और दूसरा पट्टा मुश्के का आ गया है, वो इन लसानी मादियों में लगाऊंगा। और उसमें से जो पट्टियाँ निकलेंगी, लास्ट भी जो मैंने अपने लिए पट्टियाँ रोकी हैं वो 4 पट्टियाँ इस मादी की रोकी हैं। और उससे पहले जो लाखे के साथ पट्टियाँ थीं वो 5-6 पट्टियाँ उसमें थे। तो यानी इस मादी की मैंने 8-10 पट्टियाँ अपने पास रोकी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये नर मैंने लगा दिया इसके साथ। मादी ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 अंडे दे दिए हैं। जब ये नर चलता है ना तो चलते हुए ऐसे लगता है कि बड़ा मुश्का चल रहा है, टोर इसकी पूरी की पूरी बड़े मुश्के पे है। तो ज़ाहिर 8-10 साल 11 साल मेरे पास वो रहा है बड़ा मुर्गा। तो मैं तो उसकी एक आदत से, चलने से, उसके पानी पीने से, मुंह मारने से नीचे, और एक आदत से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि इतना अरसा मैंने और को ब्रीडर रखा ही नहीं। उस टाइम बड़ा एक मुश्का ही रखा है। और अब उसकी जो आगे आल औलाद है हमारे पास, तो उनमें जब हमें वो आते हैं नज़र आती हैं तो बस मुश्के की याद ताज़ा हो जाती है। तो ये अपने बाप की 100% कॉपी है, सिवाय 2 चीज़ों के, एक नली के रंग के और एक जिस्म के रंग के। और इसके जिस्म का जो रंग है ये मुश्के के दादे या परदादे पे गया है। मुश्के का दादा भी और परदादा भी, यानी बड़े जो दोनों मुर्ग थे, मुझे जो उस्ताद जी ने तस्वीरें दी थी पुराने, वो मोबाइल की नहीं थी, वो ऐसे प्रिंट हुई हुई तस्वीरें थी। तो उनके अंदर जो मैंने मुश्के के दादे और परदादे को देखा है तो उनके ये रंग थे, गर्दन और कमर लाल, और शोल्डर्स पे इसी तरह की सब्ज़ चमक, पलों में सब्ज़ चमक, और यही उनके बंतर चौड़े मुर्ग हड्डों वाले। फिर आगे जो मुश्के का बाप था वो पूरा काला, और फिर मुश्का पूरा काला। और मुश्के के फिर ज़्यादा बच्चे हमारे पास जो निकले हैं वो तकरीबन आप क्या लें कि इसी लाल गर्दन और लाल कमर में मुश्के के बच्चे निकलते रहे हैं। बीच में से काले हमारे पास जो लसानियों में से अपने घर के निकले हैं, उनकी तादाद अगर आप कंपैरिजन करें तो रतों के मुकाबले में कम है। यानी मुश्के के ज़्यादा पट्टे जो बने हैं वो गर्दन और कमर लाल कर जाते हैं। लेकिन अभी आगे जो मैं मादियाँ पूरी काली बनती हैं, मादियों में और रंग आता ही नहीं है। और ये प्रिंट होता है मादियों का, सब्ज़ और जामनी शेड, और बाकी सारी मादियों से डिफरेंट इनका रंग है। और इनके अगर गंड जोड़ों की बात करें तो दोस्तों इतने इतने मोटे गंड हैं मादियों के, ठीक है, वो आपको अंदाज़ा वीडियो में भी हल्का सा शौकीनों को हो जाता है। तो इंशाल्लाह आगे जब इनके कुछ बच्चे निकलेंगे और
चूतियाँ जो मैं रोकूँगा 3-4 महीने की करके आप दोस्तों को दिखाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको शौक़ का। और वहाँ पर देखें जी 90,000 के साथ मैंने लगाई है सावे की बहन, सावे की सकी बहन है। चलें वीडियो मैन पे बना रहा था लेकिन अब जोड़ा लगा दिया चूँकि, तो आपको उस तरफ भी थोड़ा सा ले चलते हैं क्योंकि 90,000 जो है हमारा ये आजकल बना हुआ है पट्ठा। ये जी आजकल पट्ठा बना हुआ है और इसकी हरकतें सारी पट्ठों वाली हुई हुई हैं। पहले कुछ दिन पहले ये शाम के टाइम पे सर के बाल उठा लेता था, सर्दी मनाने लग जाता था, कुंदे गिरा देता था, परिंदा महसूस कराता था कि जी मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी हमने इसकी टहल से वाछी की है, 8-10 दिन हो गए अंडा शंडा खा रहा है। तो आज तो इतना गर्म है कि आज इसने दाने को मुंह नहीं मारा, बाजरा ये पड़ा है और परिंदे ने कुंदे अपने उठा लिए हैं और इस तरह खड़ा हुआ है जिस तरह अकड़ के पट्ठे खड़े होते हैं मस्ती में। और मादी का तो ये अब वो हाल करता है कि मादी पकड़ ले छोड़ता ही नहीं है। लास्ट भी वीडियोस में शायद आपने देखा होगा, एक आधी वीडियो मैंने लगाई थी, काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए यार 90,000 को खिलाते क्या हो। तो दोस्तों सिर्फ ये बाजरा खाता है और साथ इसको हम बॉयल एग देते हैं शाम के टाइम पे, बीच बीच में गैप से हम इसको सरबैक्स और एवियन देते रहते हैं और सब्ज़ा लगाते हैं जो फार्म पे सारे परिंदों को लगता है वही इसको भी लगता है। तो दोस्तों असीलों की ब्रीडिंग कराना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े टाइम के बाद मादियाँ तैयार होती हैं, एक एक अंडा संभालना पड़ता है, फिर मादी बिठानी, फिर उसमें से जो खाली निकलने हैं वो भी, जो बच्चे निकलने हैं फिर उनको संभालना। 100% फर्टिलिटी कभी भी नहीं आती। बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चे पूरे 10 में से 10 निकल आए, नहीं तो एक तो लाजमी, 1-2 तो लाजमी गंदे जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो रिज़ल्ट है फर्टिलिटी का वो इन दिनों भी जो बच्चे निकले हैं वो एक मुर्गी के नीचे 10 में से 6 निकले हैं, एक के नीचे 10 में से 8 निकले हैं। 10-10 अंडों पे मादियाँ बिठाते हैं ज़्यादातर हम लोग। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि मादी 7 से 8 अंडों पे बिठानी चाहिए। असील मुर्गी 7 से 8 अंडों पर बिठाएं, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो बीच में असल मादियाँ जो होती हैं वो 9-9, 10-10 अंडे देने वाली होती हैं, उनकी वजह से फिर पूरी झोली नीचे रखते हैं तो फिर ये 9-10 पे काम चला जाता है। वैसे 7 अंडे मुर्गी के नीचे आप रखेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है कि जितने कम अंडे मादी के नीचे होंगे वो आपको 100% रिज़ल्ट दे देगी। जब अंडे आपके ज़्यादा हो जाते हैं फिर उसमें से थोड़ा सा बीच में कोई बच्चा मरने का चांस होता है, कोई अंडा बाहर निकल जाता है, ठंडा होने का चांस होता है। तो अभी शाम का टाइम है, 2-1 जोड़े बस फिर रहे हैं। एक मुश्के की ब्रीड फिर रही है, ये भी काले जो हमारा किंग अदलक्का है उसकी डायरेक्ट पट्टी है और इसकी माँ जो है वो बड़े किंग लसानी की पट्टी है और सावा जो हमारा मुर्रा है वो इसका सगा भाई है। तो ये सकी बहन है सावे की और इसके 3 पट्ठे मेरे पास जवान हुए हैं दोस्तों। इंशाल्लाह आपको थोड़े टाइम बाद शौक करवाऊँगा और आपको शौक का मज़ा आएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। बहुत तगड़े और बड़े मजबूत पट्ठे तैयार हुए हैं। तो जी आज आपको भी थोड़ी सी 90,000 की चाल डाल में और थोड़ी सी आंतों में फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि आज मुर्ग जो है वो बड़ा चुस्त और बड़ा चाको चौबंद है और बड़ा जनाब शाम के टाइम पे भी ना मस्ती में है। क्योंकि पहले ये शाम को ना हल्का सा एक कोना पकड़ लेता था, इकट्ठा होकर खड़ा हो जाता था, अभी माशाल्लाह गर्म हो गया। तो इसका तरीका यही है दोस्तों, बॉयल एग यूज़ करें सर्दियों में, परिंदों को लगातार दें ना, हफ्ता 10 दिन लगातार आप उबला अंडा देंगे तो आपका परिंदा बेहतरीन हो जाएगा। अगर सर्दी मनाता है तो वो सर्दी मनाना छोड़ देगा और ये सारा रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये उबले अंडे इस्तेमाल करें और बाद में पानी ना दें, अंडा देने के बाद में पानी ना दें, पानी घंटा डेढ़ पहले दें, उसके बाद उठा लें और फिर शाम को बंद करते टाइम उबला अंडा दे के परिंदों को बंद कर दें। तो अभी देखें पानी हमने भी गिराया हुआ है, जब अंडा दिया है तो अंडा देने के साथ पहले पानी गिरा दिया था, पहले पड़ा रहा पानी गिरा के अंडा दे के परिंदे फिर रहे हैं। अभी इस पूरे केज में आपको कहीं पे भी पीने के लिए पानी नहीं नज़र आएगा, ठीक है जी। बस क्लोजिंग का टाइम है, परिंदों को बंद करेंगे जी और वीडियो को भी बंद करेंगे और फिर फार्म को भी बंद करेंगे और फिर घर जाएंगे, नारा मारेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होती है तो हल्का फुल्का आप दोस्तों को साथ साथ शौक करवाता रहता हूँ ताकि थोड़ा बहुता हाज़िरी का एहसास होता रहे, आपको भी थोड़ा सा महसूस होता रहे कि अहमद भाई मौजूद हैं जी, वीडियो शेडियो लगा रहे हैं जी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम असल में दूसरे फार्म में कुछ तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएँ। थोड़ी बड़ी जगह बन जाएगी परिंदों के घूमने की, वहाँ पर मैं थोड़े 8 एक सेक्शन बनवाने की सोच रहा हूँ कि जिस तरीके का ये पीछे हमारा आपको बड़ा सेक्शन नज़र आ रहा है, 9 बाय 20 के खाने बनवाने हैं। तो यानी आप कह लें कि ये जितना ये खुडे के आगे आगे
ये सारी जगह बनती है 20 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा। तो उसमें यह कि सुबह सुबह हमारे 8 ब्रीडर खुल जाया करेंगे, शाम को बंद कर दिया करेंगे, तो काफ़ी टाइम मिलेगा ब्रीडर्स को खुला फिरने का। खुडों में बंद रखना ज़रा ब्रीड लेने के लिए मुश्किल काम है, ब्रीड नहीं करते खुडों में बंद रहकर असील, तंग होते हैं, करेंगे भी तो बहुत कम ब्रीड करेंगे और मादियाँ पर खाने लग जाती हैं मुर्गों के। तो बाहर अब खुली है ना, तो ये खुडे में होती तो ये इसके पर खा रही होती, अब बाहर है ना तो नीचे ज़मीन से जनाब पत्थर ढूंढ रही है और नीचे ज़मीन से वो अपना कुछ ना कुछ जो उसको चाहिए अंडे के लिए वो ढूंढती रहेगी। हमजा ना बच्चे इसका शो करवा दे, एक दफ़ा चेहरा शेरा दिखा दे, आपको मुश्के का पट्ठा जी दिखा देते हैं और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको आँख दिखाना लाजमी है कि मुश्के की ब्रीड में से जो आँखें निकलती हैं, 3 रंगों वाली आँखें जिनको हम कहते हैं, और जो खालस लसानियों की आँखें हैं जी, वो ये आँखें हैं। और नली का भी शौक करें जी, ये है जी इस मुर्ग की नली। और दोस्तों हर मुर्ग इसकी लातें भी नहीं उठाता। ये परिंदा आदिल भाई के पास था कोयटा में, और जागीरी मुर्ग और बड़े बड़े तगड़े मुर्ग 3-4 इसके नीचे उन्होंने ज़ाया करवाए हैं। ये मुर्ग ज़ाया कर देता है, लंबा तपे जितना ये तपता जाता है ना, लंबा जितना ये लंबा तपता जाता है ये उतना टाइम के साथ सख्त होता है, और जितने अच्छे मुर्ग के साथ तपाएं ये उतना ही आगे से अच्छा साड़ निकालता है। जितना सख्त इसको मुर्ग पाँव मारे ये आगे से उतनी सख्त साड़ निकालता है। ये वो मुर्ग नहीं है कि इन्हें कोई परिंदा लातों से मना लेगा या पैर मार के इन्हें मनवा लेगा, ना ना ना, ये वो मुर्ग ही नहीं है कि लातों से मान जाएंगे। किल लगना और बात है, कीलों से मुर्ग ज़हर है, ब्लीडिंग हो जाती है, तालू में कंडा लग गया, गर्दन में लग गया, आँख चली गई है, नकोड़े में लग गया, ठीक है, मुर्ग के कान में लग गया कील, तो वो मौत वाले कंडे लग जाएँ वो अलग बात है। ऐसे कुकर जैसा हमने छोड़ दे रहा, दरवाज़ा बंद कर। ये मुर्ग का हड देखें, ज़ोर देखें। पुराने उस्ताद देखते ही ये थे कि परिंदे के अंदर हड कितना है और परिंदे के ज़ोर कितना है। तो इन ज़ोरों को लातों के साथ मनाना, ये लातों से मानने वाले मुर्ग नहीं है, लातों से कोई परिंदा इन्हें नहीं मनवा सकता, इतने सख्त हैं, इतने मजबूत हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी दोस्तों, क्लोजिंग का टाइम है, ये भी थोड़ी एहतियात करनी होती है। कभी इत्तेफाक हुआ तो आपको थोड़ा सा शॉल भी दिखाएंगे। मेरा इस दफ़ा दिल है कि ये परिंदे थोड़े प्रेल हो जाएं, तो मैंने इसका और सावे का इम्तिहान लेना है। सावा तो खैर मैंने 7-8 बड़े बड़े अच्छे मुर्गों के साथ तपा के पास किया था, बड़े तगड़े मुर्गों के साथ, तो उसका भी यही हिसाब है। वो जितना जितना तपता जाता है, यूँ पीछे जाता है टाइम के साथ ना, तो वो उतना सख्त हो जाता है, और पाँव से लातों से किसी से नहीं मानते। इतना मुझे इनकी तसल्ली है कि ठीक है दोस्तों, बार बार कॉल आ रही है। अब ये कोई भाई तावला हुआ है, मैं इसकी बात सुन लूँ। दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।